नेक्स्ट है रिवॉल्व। ठीक है, देखो रिवॉल्व में क्या होता है, इसमें बनता है सिलिंड्रिकल होता है। जैसे देखो एक रेक्टेंगल है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन दिया, ये सेंटर लाइन को सिलेक्शन दिया। ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे चारों तरफ घूम गया। क्लियर है? तो ओके, यही चीज़ होगा यहाँ पे। रिवॉल्व में जाएंगे, सेलेक्ट प्लेन करेंगे, आपको जैसा प्रोफाइल बनाना है बना दीजिए। ठीक है, जैसे मान लो 100 का डाया बनाना है तो हमें सिर्फ 50 mm का लाइन चाहिए। अगर 100 mm की हाइट चाहिए तो 100 mm ही डालना होगा। ठीक है, हाइट में सेम रखते हैं, बस हमारा डायामीटर में कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे स्मार्ट डायमेंशन, ओके, जैसे ये बना दिया, कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ से डायामीटर, एक सेंटर लाइन ज़रूर रखना, सेंटर लाइन मस्ट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, जो एक्सट्रूड में कंडीशन था सेम कंडीशन यहाँ दिया। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, इसका डायामीटर जैसे हमने दे दिया कि भाई 50 mm का डाया है, 100 mm का हाइट है। ओके, यहाँ पे कितने का डाया है आपका, मेरा 30 का डायामीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमने 15 mm डाल दिया। ओके, तो 30 mm का हो गया, यहाँ से यहाँ 60 mm का डाया हो गया। ठीक है, हाँ बस। अभी देखो ये हमने डाला यहाँ से यहाँ तक का ना, ये डायमेंशन नहीं चाहिए, ये डायमेंशन चाहिए जो कि 20 होना चाहिए। तो ये 40 का डायामीटर होगा। ठीक है, 20 इधर, 20 अभी एक तरीके से मान लो मिरर होगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ होगा तो उसका है, इतना एंगल रखना चाहते हो ये एंगल वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हमने 120 का एंगल लगाया तो 120 के अकॉर्डिंग से ही रहेगा। क्लियर है? टोटल हाइट क्या रखना चाहते हो वो हाइट डाल सकते हो, तो भाई 150 चाहिए हाइट। क्लियर है? ऐसे करके सारा डायमेंशन और ब्लैक होना चाहिए। ओके, और कंडीशन वही है, सेक्शन क्लोज होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं है। ये इंटरसेक्ट नहीं है क्योंकि ये डॉट डॉट लाइन है, रेफरेंस लाइन है, इसकी मान्यता नहीं होता है। इसको कहीं भी बना देंगे तो इसको कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो हमने यहाँ से इसको बनाने के बाद एग्जिट करेंगे, हमने रिवॉल्व में ही बनाया है, डायरेक्ट रिवॉल्व हो जाएगा ये, हमें कुछ सिलेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर स्केच में बनाते हो तो फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन देना होगा, सेंटर लाइन को सिलेक्शन देना होगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ 360 डिग्री लिखा हुआ ही है, 360 डिग्री, 180 डिग्री डालना चाहते हो तो 180 डिग्री डाल सकते हो, एंटर, आधा ही होगा फिर ये। ठीक है, 270 करोगे तो 270 होगा, ऐसे मैनुअली करना है तो मैनुअली हो जाएगा, ओके करना है ओके कर दो। क्लियर है? तो यही है रिवॉल्व। ओके, जैसे ये एग्जिट स्केच है, चलो इसको रिवॉल्व कर लेते हैं 360 डिग्री। देखो सेंटर लाइन को सिलेक्शन दो, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री। ओके, मुझे इसके अंदर कट वट लगानी है किसी टाइप का। ठीक है, कट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहीं से आपको फ्रंट, टॉप, राइट किस में काम करना है उसको सिलेक्शन दो और यहाँ से स्केच कर लो, या रिवॉल्व कट चले जाओ, यहाँ से लिखा होगा रिवॉल्व कट। ठीक है, ये चलो जैसे मुझे इसमें ग्रुप करना है ऐसे करके। ठीक है, सेंटर लाइन डाला, ठीक है, बैठ जाओ, वही सिस्टम वही ऑन कर लो। ठीक है, इसको सेंटर लाइन दिए, उसके बाद यहाँ से क्या कर दिए, एग्जिट स्केच। जैसे ही एग्जिट करेंगे ये चारों ओर घूम जाएगा और यहाँ से कट मारना है, एक्सट्रूड कट, ये लग जाएगा। क्लियर है?
ओके, एक्सट्रूड कट के बाद है रिवॉल्व कट हो गया। ओके, अगर इसमें इसके बीच में कोई कट मारनी है तो यहीं से प्लेन सिलेक्शन दो और यहाँ से रिवॉल्व कट चले जाओ। ठीक है, कैसा कट मारना चाहते हो, कोई इस तरीके से कट लगाना चाहते हैं, सेंटर से यहाँ से हाइट गया, किसी भी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे मान लो इतने बड़े सर्कल दे दिया। ओके, लाइन दिया, ठीक है, ट्रिम, एक्सटेंड, यहाँ से ट्रिम, ट्रिम गए, इसको सिलेक्शन दिया, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से ये हटा दिया, यहाँ से ये हटा दिया, यहाँ से ये हटा दिया, सेंटर लाइन मस्ट बी रिक्वायर्ड, सेंटर लाइन दे दिया। ठीक है, सेंटर लाइन मस्ट बी रिक्वायर्ड है, इसकी डायमीटर वगैरह तो जो भी है, ये देखो इसके अंदर घूम गया, कट लगाना है, कट दिया। कैसा कट लगा है, यहाँ से सेक्शन काट के भी देख सकते हो, सेक्शन व्यू में जाके, ये देखो इस तरीके का कट लगा हुआ है। क्लियर है, जैसा प्रोफाइल बनाओगे वैसे कट लगेगा। ठीक है, ओके, तो ये है रिवॉल्व। नेक्स्ट है रिवॉल्व के बाद है फ्लीट, यहाँ से। ठीक है, बाद में रेडियस लगाना हो तो सिलेक्शन दो और रेडियस वैल्यू डालो, ओके कर दो। क्लियर है, ओके। इसी के जस्ट नीचे होगा चैम्फर, चैम्फर कमांड भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से रेडियस चैम्फर किस टाइप का लगाना है यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। डिस्टेंस दो अलग अलग डिस्टेंस करना है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक करने के बाद दो वैल्यू डालना होगा, यहाँ से फर्स्ट सेकंड। क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ऑफसेट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस वैल्यू, ऑफसेट वैल्यू। एंगल डिस्टेंस करना है, एंगल डिस्टेंस यहाँ से कर सकते हो, डिस्टेंस वैल्यू, एंगल वैल्यू, ओके। ये चैम्फर लग जाएगा। नेक्स्ट है चैम्फर के बाद एक्सट्रूड हो गया, रिवॉल्व हो गया, ओके। इसी फ्लीट में, ठीक है, थोड़ा कुछ पॉइंट विजुअल ये वो साइज है, इसको देख लेते हैं क्या है। न्यू आर्ट, ओके, यहाँ से चले गए। उसके बाद यहाँ से चले गए एक्सट्रूड में, एक ब्लॉक लिया, फ्लीट में गया, यहाँ से जैसे ये वाला है विजुअल साइज फ्लीट। ठीक है, इसमें लाइन को सिलेक्शन दो। ठीक है, हर एक पॉइंट की क्या वैल्यू रखना चाहते हैं, जैसे ये 3 पॉइंट शो कर रहा है, 1 2 3। आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। ऐड कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से नीचे लिखा होगा, ये है यहाँ ऐड करने के लिए, तो भाई एक पॉइंट और ऐड करनी है, यहाँ क्लिक कर दो, सॉरी इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसमें जाओ, इस पॉइंट को इधर उधर मूव कर सकते हो। ये देखो मूव करने का ऑप्शन आया, यहाँ कर दो, एक और आ गया। ठीक है, और करना है तो और सिलेक्शन दे सकते हो, यहाँ से सेट कर दो, जैसे ही सेट किया ये आ गया। उसके बाद किसकी क्या वैल्यू रखना चाहते हो, एक का 10 mm है, हम चाहते हैं इस वाले का 20 mm रखना है, तो यहाँ से 20 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे, देखो वहाँ का पॉइंट 20 mm हो गया। ओके, ये वाला रेडियस कितने का रखना चाहते हो, ये रेडियस हमें 12 का रखना है, एंटर। ये देखो 12 का रेडियस हो गया। अलग अलग साइज का रेडियस लगेगा, बीच में अलग, साइड में अलग, ऐसे करके है। ओके, जैसे ही ओके करोगे वैसे ही रेडियस लगेगा, होगा। नेक्स्ट है फ्लीट में
ये है फेस फिलेट। ठीक है, फेस फिलेट में क्या होता है, दो फेस को सिलेक्शन देना है, एक फेस और दूसरे में आके दूसरा फेस, फिर उसके अकॉर्डिंग से रेडियस अपने आप लगाएगा। जितने का रेडियस डालना है यहाँ पे रेडियस वैल्यू डालो, ओके कर दो। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, देखो देख के ही पता चल जाता है। जैसे ये वाला है, ये वाला कैसे होगा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा में टॉप। ओके, ये तीनों रेडियस ऐसे करके लगा देगा। ये देखो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसी की वजह से नहीं हो रहा है। 1 मिनट फिर से फिलेट। ठीक है, ये वाला मैं पहला, ये दूसरा ही टॉप मांग रहा है, दूसरा टॉप, तीसरा साइड, लग गया। पता कैसे टॉप कितने, टॉप हमारे कितने किस सारे, कैसे तो टॉप हाँ किस सारे। अभी ये है ना, ये आपका है तो इसमें से आपको फ्रंट एक साइड, एक ये साइड, ये टॉप मान लो, अपने आप मान के चलना होगा। इसमें वैसे ये सब का यूज होगा नहीं, जब भी रेडियस का यूज होगा पहला वाला ही होगा। ठीक है, ये सब तो वैसे ही ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है होल, होल विजार्ड। ठीक है, होल विजार्ड में देखो क्या होगा, होल विजार्ड के, ठीक है, यहाँ से लिखा होगा पोजीशन, पोजीशन चले जाना है, यहाँ से सेलेक्ट फेस, फेस सिलेक्शन दे देना, स्पेसिफाई पॉइंट, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ क्लिक कर दो। ओके, इसकी डायमेंशन डालो, डायमेंशन कहाँ, ये लिखा होगा स्मार्ट डायमेंशन, डायरेक्ट क्लिक करो इसके ऊपर, कहीं कुछ नहीं सोचना है, इससे डायमेंशन इसकी क्या चाहिए। ठीक है, ओके, जैसे हमें 30 mm चाहिए, 30 mm डाल दिया, इससे इसका दूरी क्या चाहिए, पॉइंट का, पॉइंट पे ही क्लिक करना। ठीक है, 30 mm चाहिए। ऐसे ही सबका सेटिंग करना है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स जब सेट हो जाए तो ठीक है, डायमेंशन ओके कर देना, बंद करना, यहाँ से टाइप में आ जाएगा, फिर से कुछ नहीं करना है, ओके ओके कुछ नहीं करना है, यहाँ टाइप में आना है। टाइप में आने के बाद यहाँ से डिसाइड करना है आपको होल कौन सा चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो कैसा है, काउंटर बोर है, काउंटर सैंक है, ओके, नॉर्मल है, होल है, ओके। अगर नॉर्मल होल देना तो इसको सिलेक्शन देना। ठीक है, इसको सिलेक्शन देने के बाद यहाँ से ISO रखना है, ड्रिल साइज करना है, कितने डाया का चाहिए वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है, या टाइप भी कर सकते हो, यहाँ से शो कस्टम साइजिंग लिखा है, इस पर क्लिक करके यहाँ डायामीटर डाल सकते हो। ठीक है, जैसे हमने 20 का डाया चाहिए, एंटर, 20 डाया का आएगा। ये वो वाला भी आपके हैं, सारी आई 3.5, ये 3.5 ये मैंने बोला कि अगर इसको ये वाला वैल्यू टाइप नहीं करते हो तो वहाँ से सिलेक्शन देना पड़ेगा, यहाँ से कितने का चाहिए, 4 का चाहिए तो अब 4 का हो गया ये। अगर तुम चाहते हो नहीं मुझे वैल्यू डालना है 20 का, तो यहाँ शो कस्टम साइजिंग पे क्लिक करो, यहाँ 20 करो, देखो अभी 4 का आ गया था। ओके, 118 डिग्री ये टिप का एंगल होता है। टिप क्या होता है, ये देखो ये वाला, ये ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये ये इसमें देखो ये काउंटर सैंक आ गया है, ये है नियर साइड काउंटर सैंक, इसको बंद करो, हमें नहीं चाहिए, हमें प्लेन चाहिए। क्लियर है, ओके। अब उसके बाद कितना डेप्थ तक काटना है वो वैल्यू डालना है यहाँ पे। टिप से टिप तक का 70 वैल्यू डालना है, या सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक होल है टिप अलग कर दो, तो ये भी डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, ओके कर सकते हैं। ये देखो क्लियर है, तो ये है होल कमांड।
कई सारे तरीके का होल है यहाँ पे। जैसे हमने एडिट फीचर कर लिया, काउंटर बोर करेंगे तो काउंटर से इस तरीके से आएगा। रीसेट डायमेंशन जब भी करना है रीसेट पे क्लिक करना है, हमें अपना खुद डायमेंशन डालना है, आईएसओ डालना है, यहाँ से हेक्स गोल्ड ग्रेड आईएसओ यही डालना है, M5 M10 M20 जितने का डालना है यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर वैल्यू डालनी है तो यहाँ पे फिर से वही करना होगा, शो कस्टम साइजिंग पे क्लिक करके यहाँ से वैल्यू आपको टाइप करना होगा। ये सब इंड कंडीशन वैल्यू डालो, ओके कर दो। काउंटर बोर्ड में आ जाएगा, फिर काउंटर सेंक करोगे काउंटर सेंक आएगा। सर नट होता है, नट में जो चूड़ी कटी होती है वो चूड़ी में चूड़ी काटने के लिए वो अलग कमांड है, ये अलग है। क्लियर है, ये होल का था। ठीक है, तो स्लॉट वॉलॉट का भी मारना हो तो स्लॉट वगैरह सब है यहाँ ऑप्शन से यहाँ तक में। ठीक है, काउंटर बोर्ड स्लॉट है, ओके नॉर्मल स्लॉट होगा ये। टेपर टेप है। ठीक है, इसमें टेप लिखा हुआ है तो टेपिंग नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके सिर्फ होल ही मारेगा जब भी मारेगा। अगर आपको इसमें चूड़ी काटनी है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहीं से जस्ट होल के नीचे लिखा होगा थ्रेड होल, थ्रेड, ये सब नहीं लेना है। एडवांस होल, स्टार्ट विजार्ड ये सब काम नहीं करेगा, सिर्फ ये करेगा थ्रेड। ठीक है, थ्रेड में जाना है, ओके करना है। ठीक है, ओके करने के बाद सेलेक्ट थ्रेड लोकेशन। थ्रेड लोकेशन में हमने डाल दिया कि इसमें चूड़ी काटना है, इस लाइन को सिलेक्शन दिए हैं हमने। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कितने का। ठीक है, इंच में लगाना है, मैट्रिक में लगाना है, तो मैट्रिक टैप करना है। ठीक है, डाई नहीं करनी है, टैप करना है, टैपिंग करना है यहाँ पे। ओके, इसको सिलेक्शन लेने के बाद ओके, यहाँ से उसके बाद ब्लाइंड वैल्यू, ब्लाइंड कितने mm तक करना है, जैसे 30 mm 50 mm जो भी करना है यहाँ से वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, तो वहाँ तक आएगा। ओके, उसके बाद मैट्रिक टैप हो गया, ये 40 mm करना है, 40 mm डाल दिया, एंटर। ओके, अब यहाँ मैट्रिक के टैप कर दिए। हमने कौन सा लिया था, M20 लिया था, तो M20 के यहाँ भी ले सकते हो, 18 20 ये आ गया। ठीक है, टाइम लगेगा। लिया नहीं, 2.2 आ गया। बीस इंटू 2.5। ठीक है, 20 का 2.5 का पिच रहेगा। ये डायमीटर के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो इसका डायमीटर पहले से ही जानना होगा कितने का है, उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे फिर इस पर क्लिक करोगे डायमीटर, इस पर क्लिक करोगे पिच डाल सकते हो वैल्यू टाइप करके। ओके, कट थ्रेड। ठीक है, कट कुछ क्या होता है, पिच होता है ना, तो ये चूड़ी उसका दूरी। दूरी। ठीक है, इस चूड़ी से इस चूड़ी की दूरी क्या रहेगा वो है। ठीक है, देखो ना ये दिया हुआ है ना, ये फोटो बना हुआ है। ठीक है, कट करनी है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे इसमें देखो ये चूड़ी कट गया। क्लियर है, ओके, तो ये इस तरीके से काम करेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो बनाना है, डाई पे चाहिए, ऐसे करके कोई आपके पास है, जैसे सर्कल लिया, 20 का डायमीटर डाल दिया, एंटर। ओके कर दिए। मुझे इसके ऊपर चूड़ी बनानी है, ये काट भी सकते हो और ऊपर बना भी सकते हो, दोनों है ऑप्शन हमारे पास। पॉलीआर्ट के अंदर थ्रेड में जाएंगे। ठीक है, ओके करेंगे। यहाँ से एज लोकेशन हमने ये दे दिया कि भाई इसमें लगानी है। ठीक है, ओके, यहाँ से डिसाइड कर लेंगे कितने एम तक, 40 एम तक ही करना चाहते हैं। साइज यहाँ से वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, हमें 20 का लगानी है। ठीक है, और हमें 2 का पिच रखना है,
एंटर। 40 लिया था या 20 लिया था हमने ये टायर? तो इतना छोटा कैसे हो गया? ये 40 ही है मुझे लगता है, 40 टायर है। ठीक है, थ्रेड होल जाएंगे। ओके, एज लोकेशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 40 और 2 का पीस चाहिए। ठीक है, 2 का पीस देने के बाद यहाँ से कट लगानी है, तो आपको मैट्रिक टैप किया हुआ है। ठीक है, ओके कर सकते हैं। यहाँ से अभी देखोगे ना, ये बॉडी के उस पार है ना, बाहर है, तो कट मारेंगे तो लगेगा ही नहीं, एरर मारेगा। देखो ध्यान से, ओके मारेंगे एरर है ना, क्योंकि ये बॉडी के उस पार है। यहाँ लिखा होगा मिरर प्रोफाइल, यही चीज़ हमारा मिरर है, यानी अंदर आ जाए। ये देखो उसी फेस से अंदर आ गया। अब ओके करेंगे तो ये देखो मार देगा। ये ध्यान देखना है। क्लियर है? कट लग गया। ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको इसी को बैक करो। यहीं से आपको क्या करना होगा, होल विजार्ड जाना होगा। सॉरी, होल विजार्ड नहीं, थ्रेड में जाने के बाद ये ओके एज लोकेशन देना है। उसके बाद यहाँ से वैल्यू डालना है, जो भी डालना है। हाँ, मैट्रिक टैप की जगह मैट्रिक डाई करना है। ठीक है, मैट्रिक डाई करने के बाद यहाँ से डायामीटर 40, 2 का पीस चाहिए, एंटर। ओके, यहाँ से एक्सट्रूड थ्रेड करेंगे, कट नहीं मारेंगे आप। ठीक है, 2 का पीस हो गया, ये हो गया। ठीक है, ओके कर सकते हैं। ये अंदर प्रोफाइल है, बाहर मिरर प्रोफाइल कर दो। Extrude thread on cylindrical surface, use cut thread. बारह का पीस हो गया, 2 का कम कर रहा है, 3 का ले रहा है। ओके, ठीक है। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, एक्सट्रूड थ्रेड करेंगे और मिरर प्रोफाइल है। अभी भी देखो ये अंदर ही है, अंदर अगर एक्सट्रूड हो गया तो पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ से मिरर प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। बाहर आ गया, ओके कर सकते हैं। बाहर बनेगा अलग से, बन गया। फिर तो एक बार इनको प्रैक्टिस करो। चलिए, और हॉल साइड में इसमें और भी तो उससे उनको कुछ नहीं होगा। क्या चीज़? और इसमें और ऑप्शन और नहीं तो ये नहीं, इसमें और नीचे और नहीं बताया ना, इन सब का यूज नहीं होगा तुम्हारा। ये दोनों का यूज नहीं होगा, एडवांस होल और इसका होल कोई स्टार्ट नहीं होता यूज। आपका ये थ्रेड और होल विजार्ड, यही 2 कमांड यूज होता है। ठीक है, अगर ये बताना चाहूँगा तो ये तो बता सकता हूँ। यहाँ से ये इसमें जाओगे, यहाँ फेस को सिलेक्शन देना होता है। ठीक है, अब ये जहाँ तुमने पॉइंट क्लिक कर दिया वहीं होल लगेगा। तुम इसको पोजीशन सेट कर लो। यहाँ जैसे क्लिक किया, इसकी डायमेंशन डालो। ओके, टाइप में आओ, एक ही तरह का होल है, यहाँ से डायमीटर डालो। ओके करो, साइज जो भी रखना है 10 का 20 का जो भी है, ओके कर दो। यही होल लगेगा और कुछ है ही नहीं, बस। ठीक है, करो।